संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उन्हें उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारे पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब यीशु ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितने ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार कर रहा था, मैं क्या करूं? मेरे यहां जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करते हैं, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं रहे। प्रभु का सुसमाचार है। दो घनिष्ठ मित्र थे, इतने घनिष्ठ कि दोनों साथ में रहते थे, स्कूल आना जाना साथ में, पढ़ाई करना साथ में, सब कुछ साथ ही चलता था और कभी वे झगड़ा नहीं करते थे। तो पहले दोस्त ने एक दिन दूसरे दोस्त से ऐसा बातचीत करते समय पूछा, अरे यार, हम लोग इतने साल से दोस्ती निभा रहे हैं, सब कुछ बांटते हैं, खाना पीना हो गया, अपनी पढ़ाई हो गया, कहीं जाना है तो हम साथ में चलते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रही हम लोग कभी झगड़ा नहीं किए, कभी भी झगड़ा नहीं किए, और मुझे अनुभव करना है झगड़ा करने से क्या होता है। दूसरा मित्र भी उससे सहमत होता है, हाँ यार, हम लोग कभी झगड़ा नहीं किए। तो पहला मित्र कहता है, क्यों ना आज हम झगड़ा करें। दूसरा कहता है, हम तो नहीं जानते कैसे झगड़ा करते हैं और इससे मैं दूर रहना चाहता हूं। तो पहला मित्र कहता है, जस्ट कुछ अनुभव पाने के लिए, केवल जस्ट अनुभव पाने के लिए। तो दूसरा मित्र से कहता है, तुम शुरुआत करो झगड़ा। वो कहता है, हम नहीं जानते, मुझसे मत कहो, तुम शुरुआत करो। तो पहला मित्र क्या करता है, एक ईंट लेके आता है और दोनों के बीच में रखता है और कहता है, इस ईंट के लिए हम लोग लड़ेंगे, इस ईंट के लड़ेंगे, हम ऐसा लड़ेंगे, ये ईंट मेरा है और तुम कहोगे ये ईंट मेरा है। तो झगड़ा करने लगे, बहुत जोरदार झगड़ा हो गया और उसके बाद वो लोग रोक देते हैं झगड़ा, केवल अनुभव के लिए झगड़ा था। उसके बाद दोनों आलिंगन करते मित्रता आगे बढ़ाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या झगड़ा इसी से शुरुआत होती है? यानी वो मेरा है, वो मुझे चाहिए, वो तुम्हारा नहीं है, ये इसके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। देखिएगा सुसमाचार में आज
किस प्रकार भीड़ में से एक व्यक्ति प्रभु से कहते हैं, मेरे भाई से कहिए मेरी जायदाद को, पितृत्व जो पिता की जमीन है उसको बंटवारा करने के लिए। मेरे प्यारे विश्वासियों, क्या हमारे परिवार में भी यही दशा नहीं है? हम लोग ऐसे भी होते हैं, कोई कोई पिता के मरने से पहले ही जमीन की बंटवारा होना चाहिए, घर की बंटवारा होना चाहिए, ताकि उसके बाद हम लड़े नहीं। ऐसे भी परिवार मुझे मालूम है जो बचपन से अलग रहते हैं। एक भाई और कहीं रहता है, दूसरा भाई और कहीं, एक बहन और कहीं, दूसरी बहन और कहीं, बंटवारा पहले से ही। पिता एक बेटे के साथ, मां दूसरा बेटे के साथ, बंटवारा। क्यों? ईर्ष्या। ईर्ष्या। हम मिलनसारी में नहीं रहना चाहते हैं। हम जितना है अपनाना चाहते हैं, सब कुछ अपना बनाना चाहते हैं, दूसरों में नहीं बांटना चाहते हैं। शायद कहावत यहां पे लागू होती है, जितने चादर है उतने पैर फैलाओ, जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ, नहीं तो आपको मच्छर काटेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें ये पूछना है, जब प्रभु ये वचन हमारे सामने रखते हैं, मेरा परिवार की दशा क्या है? हम भाई बहन साथ में रहते हैं। कब हम लोग भाई बहन या माता पिता साथ में बैठकर अच्छे तरह से बातचीत किए होंगे, खाना पीना खाए होंगे, धन दौलत की बात नहीं आई होगी, जायदाद की बात नहीं आई होगी, मिलनसारी की बात आई होगी? है कभी? शायद बहुत कम है। पुराने जमाने में देखते थे कैसे परिवार, जॉइंट फैमिली, सब साथ में रहते थे, मरते दम तक साथ में रहते थे। माता पिता का ख्याल करना, आपस में भाई बहन, अपने बच्चों का भी, भाई के बच्चे बहन के बच्चे सब साथ में। क्यों? वह मिलनसारी थे, वह प्रेम था, वह एकता था, वह घमंड नहीं था, वह ईर्ष्या नहीं था। लेकिन आज जितना हो सके मैं अपना बनाना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, क्या पता तेरी आत्मा को प्रभु ईश्वर आज रात को ले ले, लेकिन भंडार में, जो भंडारा में आप एकत्र करके रखे वो किसका होगा? मेरे प्यारे विश्वासियों, आज दिल टटोर कर देखिएगा, क्या मैं ईश्वर के आंखों के सामने धनी हूं? बहुत जरूरी बात है कि मैं ईश्वर के सामने धनी हूं। ईश्वर के सामने क्या मैं एकता में जीता हूं? ईश्वर के सामने क्या मेरे परिवार में मिलनसारी है? तभी शायद हम प्रभु के सामने धनी बन सकते हैं। ईर्ष्या दूर हो सकती है। जो मलिनता है, जो अपना अपना बोलने का जो हमें गलत भावना है, वो दूर हो जाएंगे। आज जब हम मिस बलिदान में भाग लेंगे, प्रभु वचन में जब मनन चिंतन करेंगे, इतने बातों पर मनन चिंतन करिएगा। सबसे पहले बात, क्या मैं प्रभु के सामने धनी हूं? किस प्रकार धनी बन सकते हैं? प्रेम से, मिलनसारी से, एकता से, दूसरों को ईर्ष्या के मनोभावना से ना देखना, तब हम प्रभु के आंखों के सामने धनी, महान बन सकते हैं। दूसरी बात, क्या परिवार में हम सब एकता में जीते हैं? पारिवारिक प्रार्थना के साथ, पारिवारिक भोजन के साथ, या केवल पैसे की बात होती है हर बार? पूछ लीजिएगा आज। मेरे प्यारे विश्वासियों, यही दो बातों को मैं आपको सामने आज इस माध्यम से रखना चाहता हूं। क्या मैं प्रभु के सामने धनी हूं? दूसरी बात, क्या मेरे परिवार में एकता है, या उस इंसान के समान लड़ते हैं जायदाद के लिए, बंटवारे के लिए,
अपना जमाने के लिए, ना हम दूसरों को बांटने के लिए। मेरे प्यारे विश्वासियों, यदि हम प्रभु का राह पहचानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमें चोट मिलेगी, चोट लगेगी, दुख तकलीफ उठाना पड़ेगा। आइए प्रार्थना करें, प्रभु हम सबको अपने बरकत में रखे, हमें ये ज्ञान दे, ये सद्बुद्धि दे, ताकि हम प्रभु के दृष्टि में धनी बने, प्रभु की दृष्टि में मिलनसार में जीवन बिता पाए। प्रभु आप सबको आशीष और कृपा प्रदान करे। आमीन।